पानसेमल उप मंडी के बाहर अनिश्चितकालीन धरना हुआ स्थगित। अधिकारियों ने पिलाए शरबत। पानसेमल कृषि उप मंडी में 30 अक्टूबर से जारी अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन आज शनिवार को स्थगित हुआ। तहसीलदार सुनील सिसोदिया, मंडी सचिव LS सेनानी, थाना प्रभारी मनशाराम वगेन एवं मंडी कर्मचारियों ने शरबत पिलाकर धरना प्रदर्शन समाप्त करवाया। विक्रम अछालिया ने बताया कि किसानों को फसलों का उचित दाम मिलने हेतु 17 दिनों से धरने पर बैठे रहे, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन ने स्थानीय स्तर पर कुछ समस्याओं का निराकरण किया, लेकिन कुछ मांगे शेष रह गई हैं। वहीं आज दोपहर 3 बजे प्राप्त जानकारी के अनुसार धरना प्रदर्शन स्थगित हुआ है, समाप्त नहीं हुआ। समय आने पर किसानों के लिए पुनः धरना शुरू करने की बात भी कही गई। उनके द्वारा अधिकारियों को कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा गया। इस दौरान नीलेश चौहान, महेश चौहान, राहुल मेहता, मयूर परमार, भूपेंद्र खेड़कर, सुरेंद्र दुडवे, डेम सिंह ब्राह्मणे, राहुल खेड़कर, मोतीराम सोलंकी, मोतीलाल भंडारी, गोविंद भंडारी, दिलीप पवार, दिलीप वसावे, सावन भंडारी, सुरमल पड़ावी, मांगीलाल सेनानी ने सहभागिता की। सुरेश दुडवे, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ जयेश का। और विगत 17 दिनों से लगातार चल रहा है पानसेमल में किसान आंदोलन। 17 दिनों से संचालित हो रहा था। इसमें क्षेत्र के सभी किसानों ने अपने अपने मुद्दे रखे और मुख्य मुद्दा हमारा था कि फसलों का उचित दाम मिले। फसलों के उचित दाम के लिए हम लोगों ने आंदोलन किया और उसमें हमारी सहमति बनी मंडी बोर्ड के साथ में। कुछ हमारी मांगें मानी गई और कुछ नकार दी गई है, जो कि सरकार के अंडर में होते हुए ये हवाला देकर उन्होंने हमारी कुछ मांगों को स्थगित कर दिया, नहीं माने। जिसमें MSP मुख्य बिंदु था हमारा कि फसलों को न्यूनतम भाव मिल सके। इसके ऊपर भी हम लोगों ने विस्तृत चर्चा की इन 17 दिनों में। यह भी हमारा आंदोलन आगे और जारी रहेगा। और साथ में हम लोगों ने आज आंदोलन का समापन करते हुए श्रीमान तहसीलदार महोदय को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें हमारे कुछ बिंदु थे, जैसे आदर्श मंडी का संचालन हो और महिला किसानों के लिए समुचित व्यवस्था की जाए मंडी में, और मंडी में एक ऐसा बोर्ड लगाया जाए जिसमें प्रतिदिन का रेट निर्धारित हो और डिस्प्ले किया जाए। इसी के साथ साथ हमारे पानसेमल क्षेत्र के किसानों को कृषि के लिए मिट्टी परीक्षण केंद्र, जिसे मृदा परीक्षण केंद्र कहते हैं, वो संचालित किया जाए। नगर से पास में ही दोंदवाड़ा ग्राम में मृदा परीक्षण केंद्र है, जो कि कई वर्षों से बंद पड़ा हुआ है, ना उसके अंदर कर्मचारी है। इतना बड़ा 10-12 लाख के अंतर्गत जो भवन बना है वो खाली पड़ा हुआ है, जिससे हमारे क्षेत्र के किसानों को ये नहीं पता होता है कि किस ज़मीन पर कौन सी प्रकार की फसल उगाई जाए। इस कारण भी हम लोग मांग करते हैं कि मृदा परीक्षण केंद्र जल्द से जल्द चालू किया जाए। इसी के साथ में हमारा ये धरना स्थगित किया गया है। आगे और नहीं, किसानों की मांगों को नहीं माना जाता है तो आगे और हम धरना प्रदर्शन करेंगे जिला स्तर पर जाके। धन्यवाद। मेरा नाम नीलेश चौहान है और वर्तमान में मैं जयेश जिला प्रभारी हूँ। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे क्षेत्र के सभी पत्रकार और मीडिया के साथियों का आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने 17 दिन से लगातार चल रहे इस किसान महाआंदोलन को समय समय पर उसको कवर किया। साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ की जो हमारी बुनियादी समस्या है, मंडी की जो बुनियादी समस्या आई थी, उसे लेकर और MSP के आधार पर फसलों की खरीदी की जाए, इस इन मुद्दों को लेकर हम लोग यहाँ पर लगातार 17 दिनों से किसान महाआंदोलन एवं अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे थे। तो जो यहाँ की स्थानीय मंडियों की जो बुनियादी समस्या है, उस पर स्थानीय प्रशासन ने हमारे साथ सहमति बनाते हुए यहाँ की जो समस्या है उसका निराकरण करा है। लेकिन MSP के आधार पर जो फसलों को खरीदी की जाए, उसके लिए हमने कलेक्टर मैडम की अध्यक्षता में किसानों एवं व्यापारियों के साथ संयुक्त बैठक चाहिए थी, लेकिन मैडम ने उसे नज़रअंदाज करते हुए अनदेखा किया। इसको हम किसानों के अपमान की दृष्टि से देखते हैं और अभी हम लोग इस आंदोलन को यहीं स्थगित कर रहे हैं और आगे रणनीति बनाकर हम लोग इस आंदोलन को जिला स्तर पर जाकर इस आंदोलन को वापस से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की शुरुआत जिला स्तर पर माननीय कलेक्टर महोदय के सामने समक्ष खड़े होकर करेंगे। ये किसान महाआंदोलन हम लगत 17 दिनों से यहाँ बैठे हुए थे। हमारी एक ही मांग थी, फसलों का भाव मिले, लेकिन वो नहीं हो पाया। हमने हमारी तरफ से पूरा जोरदार प्रदर्शन किया, मंडियों से बात करी, मंडी सचिव जो भी यहाँ के प्रशासन अधिकारी हैं उनसे मिलने की कोशिश करी, उन लोगों ने बात भी रखी, लेकिन हमारा जो मेन था MSP को लेकर वो नहीं हो पाया। क्योंकि हम थोड़े बहुत ही किसान भाई लोग, हमारे पास जितनी भी ज़मीन है थोड़ी थोड़ी है, हमारे साथ लोग बहुत कम जुड़े, जो भी जुड़े मतलब बहुत कम मात्रा में, जिससे हमसे क्या हमारा क्या है आंदोलन वो नहीं हो पाया। लेकिन मैं
आश्वासन देता हूं कि क्षेत्र में कभी भी ऐसा कोई आंदोलन हो, कभी भी सब साथ दीजिए और एकता के साथ लड़िए। ये तभी हमें फसलों का भाव मिलेगा। भले हमारे पास ज़मीन कम होए, लेकिन हम फसलों के भाव को लेकर हम जिस तरह से लड़ाई लड़ेंगे तभी हमारा जीवन सफल हो जाएगा। जैसे कि एक इतिहास हो गया, पानसमल क्षेत्र में पहली बार ऐसी कोई चीज़ हुई जो वहाँ किसानों को लेकर हुई। हम जैसे भी है युवा साथी मिलकर लड़ने की कोशिश करी, और ऐसा कभी भी हमारे किसान भाइयों के ऊपर ऐसा अत्याचार होगा हम लड़ते रहेंगे। और हम लोग विगत 17 दिनों से आंदोलन कर रहे थे, धरना कर रहे थे। हमारी बहुत सारी मांगे आई और हमारे जो इस धरना आंदोलन से क्षेत्र में मंडी के प्रति एक जनचेतनाएं, संवेदनाएं जगी है। लेकिन एक दो मांगे पूरी नहीं हुई हमारी, जो एमएसपी के आधार पर फसलों की खरीदारी हो, और एक संयुक्त बैठक की मांग किए थे जिला कलेक्टर महोदया से कि संयुक्त बैठक में व्यापारी हो, किसान हो और मंडी अधिकारी हो और प्रशासनिक अधिकारी हो। ये 2-3 बिंदु हमारे रह गए हैं, उस पे अभी रणनीति बनाएंगे। भविष्य में आगे क्या करना है उस पे हम चिंतन करेंगे। उसमें कौन सी मांगे पूरी हुई? मांगे जैसे इलेक्ट्रॉनिक तोल काटा है, डिजिटल डिस्प्ले है, और जो मंडी में जो तुलावटी लिए जा रहे थे, स्लिप के पैसे लिए जा रहे थे, आड़त काट रहे थे, हमाली काट रहे थे, और जो मंडी में जितना भी काटता था किसानों से, वो अभी 1 रुपया भी किसान को नहीं देना है। अब मंडी में फसल बेचकर सीधे पैसे लेके जाना है। मंडी में जैसे पानी है, पेयजल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो भी पूरी हुई है और आश्वासन भी हम लोगों को मिला है। और मंडी के साथ में जो किसानों की फसल बर्बाद हुई है उस पे भी हम लोगों को चर्चा की है, तो कमेटी बना के जगह जगह किसानों के खेत में जाएंगे प्रशासनिक अधिकारी, और उस पे रिपोर्ट करके उनको मुआवजा या बीमा दिलाने का काम करेंगे। और जो हम लोग मांग कर रहे हैं कि सोयाबीन का भाव 6,000 से 7,000 हो, कपास का भाव 9,000 से 10,000 हो, और मक्का का भाव 2,400 से ऊपर हो, ये हमारी मांग है। अभी मांग जारी है। लेकिन मक्का के मामले में मक्का का भाव गुजरात का प्लांट व्यापारी तय कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे सरकार जवाबदारी बराबर नहीं दिखा रही है। और जिला कलेक्टर महोदय की से हमारी एक शिकायत है कि यहाँ से 10 बार आना जाना हो गया उनका, और लेकिन किसानों के धरना स्थल और किसानों के मांगों के प्रति उनकी संवेदनाएं नहीं थी। इससे हम लोग अपमान के रूप में देख रहे हैं। पानसेमल में विगत 17 दिन से किसान आंदोलन चल रहा था, जिसमें किसान अपनी विभिन्न मांगों को लेके मंडी गेट के सामने आंदोलन कर रहे थे। आज इनके द्वारा आंदोलन को स्थगित किया और कुछ मांगे का ज्ञापन भी दिया गया। क्या मुख्य मांगे? मुख्य मांगे मक्का एमएसपी के आधार खरीदी की जाए और अन्य मांगे भी है इसमें।